अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी चिकन डोनट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बिल्कुल लो बजट है। एक पाव चिकन से आप बहुत सारे डोनट बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी पार्टी हो, आप अपने घर में आसानी से बना कर रख सकते हैं और ख़ूब इंजॉय कर सकते हैं और इसको स्नैक के तौर पर चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत चीज़ी, बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी ये मेरे चिकन डोनट बने थे। आपको देख सकते हैं कि ये कैसे बने हैं। केचप के साथ मैंने इसको एंजॉय किया था। मेरी पूरी फैमिली को बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने थे और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। चलते हैं जी इसकी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और 4 अदद मैंने जो आलू थे उनको बॉयल कर लिया है। बॉयल करके ठंडा करके फिर मैंने उनको मैश किया है और मैश करने के बाद 1 पाव चिकन में मैंने नमक डालकर और उनको जो अच्छे तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉयल कर लिया था। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसके बाद हम चलेंगे मसाला जात की तरफ। आप मसाला जात अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ही डालूंगी कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी लगती है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी क्योंकि चिकन और पोटैटो दोनों में नमक है। ठीक है, आपने चेक करके जो है इसको यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत हो आपने उतना डालना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। हल्दी से कलर भी बहुत खूबसूरत आता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है, तो हल्दी लाजमी ऐड करनी है। ब्रिक चॉप की हुई प्याज मैं इसके अंदर 1 प्याली ऐड कर दूंगी और 1 प्याली मैं इसके अंदर हरे धनिए की ऐड करूंगी। हरा धनिया से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं और हमारे स्टमक को जो है ये ठंडा करते हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी कुटी हुई हरी लाल मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून डाली थी। चीज़ मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो अंदर से जो होना बिल्कुल जो है जूसी और सॉफ्ट और क्रीमी से इसका टेक्स्चर है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें। और 4 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर डालूंगी ब्रेड क्रम्स जो मैंने अपने घर में बनाए थे। बहुत जल्द उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैं चम्मच की मदद से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से मिक्स कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से ही मिक्स हो रहा था तो फिर मैंने इसलिए इसको जो है स्पैचुला की मदद से मिक्स किया है। ये देखिए यहाँ पर मेरा ज़बरदस्त किस्म का मटीरियल मिक्स हो चुका है। हाथों को मैं हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीसी करूँगी और उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 शामी का मटीरियल लिया है। आप 1 शामी का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़े से बड़े बड़े डोनट हों। इनको अच्छे तरीके से मैंने प्रेस करके शामी की शेप दी है और चाहें तो आपके पास कोई ढक्कन हो तो आप उसकी मदद से भी इसको जो है इसके अंदर होल कर सकते हैं, चाहे तो फिंगर की मदद से। मुझे फिंगर की मदद से ज़्यादा आसान लगा था और मुझे वही सही लग रहा था, तो मैंने इसे बनाया। देखिए ज़बरदस्त किस्म के मेरे डोनट जो है इसे रेडी होते जा रहे हैं और माशाल्लाह सारे के सारे डोनट बनाकर मैं रेडी कर लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने कलरफुल खूबसूरत लग रहे हैं। हरे धनिया से ये बहुत प्यारे लगते हैं। 3 अदद मैंने अंडे ले लिए, ब्रेड क्रम्स ले लिए और मैदा ले लिया 4 टेबल स्पून। अंडों के अंदर मैं डालूंगी नमक और नमक मैंने डाला है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, लेकिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही पसंद है, बहुत मज़े की लगती है और इससे कलर भी बहुत खूबसूरत आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक स्किप कर दें या काली मिर्च ऐड कर दें, ये आपकी चॉइस है। अंडे को मैं बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी और थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया, आप चाहें तो इसको ऐड करें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। सबसे पहले मैदे के अंदर मैं अपने डोनट को कोट कर लूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं अंडे के अंदर इसको अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से इसको कोट करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छे तरीके से मैं लगा लूँगी हर तरफ से, कि अच्छे तरीके से जो मेरे ब्रेड क्रम्स हैं मेरे डोनट को लग जाएँ। और क्योंकि इससे क्रंची फ्लेवर आता है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं डोनट। और ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया है और फिर ये मेरा होल ख़राब हो रही था तो मैंने फिंगर की मदद से इसको दोबारा सेट कर दिया कि इससे शेप खूबसूरत आती है। और उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के मेरे डोनट रेडी हो चुके थे और मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ। और सेट होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम इसको फ्राई करते हैं और फ्राई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके फाइनल रिज़ल्ट कैसे आते हैं। यकीन मानिए कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले ऑयल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, मीडियम फ्लेम पर था और एक एक करके मैं सारे के सारे डोनट इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने, बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, जितने मुनासिब हुआ आपने उतने ही ऐड करने हैं और उसको
जो है फिर तसल्ली से आप करते रहें फ्राई, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम। और जैसे ही हल्का सा कलर आए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है, नहीं तो ये जल जाते हैं, थोड़े से डार्क हो जाते हैं। मेरे भी थोड़े से डार्क हो गए थे, लेकिन कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आया था, बिल्कुल सही फ्राई हुए थे, जले नहीं थे माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट बन गए थे। चलिए जी, रेसिपी आपके सामने, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट आपको कैसी रेसिपी चाहिए। चलिए जी, ब्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।